हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11 समरूपता। इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है 3 नंबर का। तो कभी कभी ये प्रश्नावली 9 नंबर की पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में और ज़्यादातर इसमें से एक ही प्रश्न आता है 6 नंबर का। अब देखते हैं समरूपता का अर्थ क्या होता है। समरूपता यानी समान रूप, यानी दिखने में समान दिखे। यहाँ पर आकार मैटर नहीं करता है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखने में वो एक जैसी दिखेगी, यानी अनुपात बराबर होगा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो या अधिक त्रिभुज जिनमें संगत भुजाएं समानुपाती व संगत कोण बराबर हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज कहलाते हैं तथा इनका अध्ययन समरूपता कहलाता है कहलाता है। ऐसे दो या अधिक त्रिभुज जिनमें संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इससे पहले आपने क्लास 9th में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। सर्वांग समता, इस शब्द का अर्थ होता है सर्व प्लस सम प्लस अंग और प्लस में सम। सर्वांग सम यानी सर्व का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है समान। सर्वांग सम, संग बाद में आएगा। अंग का मतलब होता है भाग, और त्रिभुजों में दो भाग होते हैं मुख्यतः, एक तो होती है भुजाएं और एक होते हैं कोण। और सम का मतलब होता है समान, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो, वो आकृतियां कहलाती है सर्वांग सम। जबकि समरूपता में कोण तो समान होते हैं, संगत कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं होकर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये इस प्रकार से, जैसे ये एक पहला त्रिभुज है और ये एक दूसरा त्रिभुज है। ये भुजा 3 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगी 3 की आधी, ये 2 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर। अब देखो प्रत्येक अनुपात 3 अनुपात 1.5 देखोगे तो इनका अनुपात आएगा 2 अनुपात 1। 2 और 1 देखोगे तो इनका अनुपात 2 अनुपात 1। 4 और 2 देखोगे तो दोनों को 2 से काटोगे तो 2 अनुपात 1। अब देखो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और इनके संगत कोण बराबर हो, आपस में एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। अब है समरूपता का चिन्ह और समरूपता के नियम। क्लास 9th में आपने सर्वांग समता का चिन्ह पढ़ा होगा। इस प्रकार का होता है सर्वांग समता का चिन्ह। और यदि मैं ये बराबर का चिन्ह हटा दूं तो अब बाकी ये जो चिन्ह बच गया है ये होता है समरूपता का चिन्ह। समरूपता का चिन्ह, समरूपता का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। एक लहरदार लाइन होती है इस प्रकार से, ये है समरूपता का चिन्ह। फिर है समरूपता के नियम। पहला नियम है SSS नियम, ट्रिपल S नियम। इसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये SSS नियम लगता है। आकृति से समझा देता हूं मैं। ये इस प्रकार से आपने दो त्रिभुज ले लिए, इसका नाम दिया मैंने PQR और इसका नाम दे दिया मैंने AB और C। यदि PQ बटा AB, PQ और AB का अनुपात बराबर आ जाए QR और BC के अनुपात के बराबर और बराबर आ जाए PR और SC के अनुपात के, यदि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है
तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, और नियम लगेगा एस 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 नियम से। दोनों त्रिभुज एस 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 नियम से समरूप होंगे। तो यह है समरूपता का पहला नियम, ट्रिपल एस नियम। अब देखते हैं हम समरूपता का दूसरा नियम। समरूपता का दूसरा नियम होता है एस ए एस नियम। नाम से पता चल रहा होगा, दो भुजाओं का अनुपात समान होगा और दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण बराबर होंगे कि नहीं। दो भुजाओं का अनुपात समान हो वे उनके अंतर्गत कोण भी समान हो। यदि ऐसी स्थिति बनती है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर और दोनों भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर हैं, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया के एल और एम। इन दोनों त्रिभुजों में यदि ए बी बटा के एल बराबर आ जाए बी सी बटा एल एम के, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, कोण बी बराबर कोण एल, तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज के एल एम। नियम लगेगा यहाँ पर एस ए एस नियम। इनको विस्तार से जब प्रश्नावली पढ़ेंगे, उदाहरणों वगैरह पढ़ेंगे, उस टाइम हम इनको विस्तार से देखेंगे। अभी बस आप ये जान लो कि नियम कौन कौन से होते हैं और ये कब कब लगते हैं। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम आप ए नियम कह सकते हो या फिर ए नियम कह सकते हो। यानी दोनों त्रिभुजों के तीनों या कोई दो संगत कोण बराबर हो। यदि कोई दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। कैसे है, इधर देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज लिया और यहाँ पर मैं एक और त्रिभुज ले लेता हूँ। ये कोण है 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, तो ये कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। 70 और 40 होते हैं 110, तो ये बचेगा 70 डिग्री। 70 और 40 होते हैं 110, तो ये अपने आप हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखो ये भी कोण अपने आप बराबर हो गए। तो जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो आप ए नियम कह सकते हो या फिर ए नियम भी लिख सकते हो। दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो। ये दो त्रिभुज ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया पी क्यू और आर। यदि कोण ए बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q, इस कोण के बराबर ये कोण आ जाए, इस कोण के बराबर ये कोण आ जाए, तो दोनों त्रिभुज ए नियम से समरूप हो जाएंगे। तो समरूपता के तीन नियम है, एक तो एस 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 नियम, एक है एस ए एस नियम और एक है ए नियम। ये है समरूपता के तीन नियम। सर्वांग समता के आपने नियम पढ़े हैं एस 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 नियम, इसमें तीनों संगत भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग समता की बात कर रहा हूं मैं। एक पढ़ा आपने एस ए एस नियम, दो संगत भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण बराबर हो। एस ए एस नियम यानी दो लगातार कोण और तीसरी भुजा बराबर हो, और ए एस ए यानी दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर हो, और आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। समकोण कर्ण भुजा नियम, दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए, दोनों के कर्ण बराबर होने चाहिए, कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए। ये तो है सर्वांग समता के नियम और ये है समरूपता के नियम। समरूपता के 3 है और सर्वांग समता के 5 है। ये आपके